बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। जामिया तालीम यानी एजुकेशन पार्ट 2 बीए पार्ट 2 का जो पेपर है, जो न्यू सिलेबस के मुताबिक है, आज हम उसको डिस्कस करेंगे। उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और गैस के बारे में बताएंगे। न्यू सिलेबस का अभी तक 2020 में एक पेपर हुआ है, तो इसके 5 साल पेपर है। बच्चे मुझसे 5 साल पेपर इसके मंगवा रहे थे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसका पेपर ही एक दफा हुआ है, तो आपको नई स्कीम और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो टॉपिक्स हैं वो बताए जा सकते हैं। इसका पेपर एक दफा हुआ है, तो वीडियो आखिर तक देखें तो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है उनकी स्कीम या जो जुमले चेंज कैसे होके आ सकता है वो डिस्कस करते हैं। तो आइए बात करते हैं बगैर टाइम जाया किए। तो पहले चैप्टर से बाब अव्वल से वुड्स डिस्पैच पर नोट आ सकता है या लॉर्ड मिकाले रिपोर्ट आ सकती है। ये दो अहम है, इन दोनों में से एक सवाल आ सकता है। फिर अहद नबी में तालीम और अहद सहाबा में तालीम, तहरीके देवबंद और तहरीके अलीगढ़, ये तफसीली सवाल के लिए अहम है। इन दोनों में से एक मुतवक्की है। फिर इसी तरह मैंने नीचे एक लिख के लगाया, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, स्क्रीन पे भी आ रहा होगा कि तहरीके अंजुमन हिमायत इस्लाम और मिलिया इस्लामिया, तहरीके मिलिया इस्लामिया, इसके शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज बहुत ज्यादा अहम है। अगर तहरीके देवबंद और तहरीके अलीगढ़ तफसीली में आ जाता है तो ये जो सवाल है इनके शॉर्ट लाजमी बन के आएंगे, या एमसीक्यूज के बारे में लाजमी पूछा जाएगा। इनकी तारीख हो गई, इनकी तारीफ हो गई, इसको आप ध्यान में नजर में रखिएगा। अब आ जाते हैं अगले चैप्टर में। अगले चैप्टर में पाकिस्तान में तालीमी पॉलिसी साजी, पाकिस्तान में जो कौमी तालीमी पॉलिसी है उसके क्या असूल हैं, उसकी जरूरत और अहमियत क्या है, एक तो ये टॉपिक है। फिर एक टॉपिक बनता है कौमी तालीमी पॉलिसी क्या है, इसकी जरूरत और अहमियत। और यहाँ से आपको कोई भी एक तालीमी पॉलिसी 1972 है, 1998 है, जो भी अभी तक कौमी तालीमी पॉलिसियां आई हैं पाकिस्तान की, उनमें से किसी एक टॉपिक पर वो तफसील उसको कह सकता है कि उस पर तफसील से जिक्र करें या नोट लिखें। तो आपने कौमी तालीमी पॉलिसी का समझना है कि कोई भी एक टॉपिक किसी भी एक साल का या किसी भी दौरानिये का उठा के आपको एक टॉपिक में दे सकता है। अब आते हैं बाब सोम पर, जो निहायत अहमियत का हामिल चैप्टर है जिसका नाम है निसाब। निसाब की अहमियत पूछ सकते हैं, निसाब की खुसूसियात पूछ सकते हैं। इसी तरह निसाब साजी के असूल, अगर वो स्टेटमेंट चेंज करता है तो आप उसके पूछ सकते हैं कि हमारे पाकिस्तान में या निसाब के क्या फायदे हैं, क्या किरदार है, तालीम पर इसका असर क्या है। तो ये आपसे अहमियत ही पूछ रहा है और खसूसियात ही पूछ रहा है, ये स्टेटमेंट चेंज हो सकती है। हाँ, निसाब साजी के असूल पूछे या फिर वो कहे तदवीन निसाब के असूल बताएं, तो ये भी एक ही सवाल है, स्टेटमेंट उसने चेंज कर दिया, आपको जुजियात में डाल दिया है। फिर एक और सवाल इसके कॉम्बिनेशन में आ सकता है इसी चैप्टर से, पाकिस्तान में तदवीन निसाब का अमल क्या है, उसका किरदार क्या है, उसका असर क्या है, ये भी पूछ सकता है। टॉपिक ज़हन में रखिए, वो है पाकिस्तान में तदवीन निसाब या पाकिस्तान में निसाब साजी का अमल, ये दोनों एक ही सवाल है। गौर से मेरी बात को रिपीट कर लीजिएगा, नहीं समझ आती पीछे जाके दोबारा देख लीजिएगा। अगला चैप्टर है बाबे चहारों, ये जायजा है, तालीमी जायजा की तारीफ, माना, मफहूम और इसकी अहमियत और इकसाम पूछा जा सकता है। ये मैंने एक ही स्टेटमेंट में आपको जिक्र कर दिया, अहमियत आ जाए, तारीफ आ जाए, मफहूम आ जाए, अहमियत और अकसाम और खुसूसियात। बात करते हैं बाबे पंजुम से जिसका नाम है तालीमी नज़्म व नस्क। यहाँ से इसकी नज़्म व नस्क की तारीफ भी याद कीजिए, मफहूम भी याद कीजिए और इसकी अहमियत और असूल याद कर लीजिए। या इसके कम्बिनेशन पे जो इसकी तरतीब में सवाल आ सकता है वो है पाकिस्तान में तालीम के जो इंतजामी मसाइल हैं, या वो पूछेगा तालीम के इंतजामी मसाइल पाकिस्तान को कौन से लायक हैं, उनका जिक्र कीजिए, स्टेटमेंट चेंज हो सकती है। अगला चैप्टर है बाब शिशम, छठा चैप्टर है, वहां से अलामा इकबाल का जिक्र करेगा। अलामा इकबाल के मकासिद तालीम पूछ सकता है या अलामा इकबाल का नजरिया तालीम पूछ सकता है, तो आप मकासिद तालीम लिखेंगे, उनके मुतालिम के बारे में क्या कहने दे, या उनके इरशादात या अलामा मोहम्मद इकबाल के इरशादात की रोशनी में या उनके नजरियात की रोशनी में वो निसाब तालीम पूछ सकता है, तालीम पूछ सकता है, मकासिद तालीम पूछ सकता है। तो आपने इसके मुतालिक जो सवाल है वो सारी जुजियात के को मद्देनजर रखते हुए आपने याद करना है। या फिर इसके कॉम्बिनेशन में क्वेश्चन आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, इमाम गजाली का नजरिया तालीम या तसव्वुर तालीम पूछ सकता है, या तसव्वुर इल्म पूछ सकता है, या इब्ने खुल्दून का तसव्वुर तालीम और नजरिया तालीम पूछा जा सकता है। ये आपने सवाल इस तरीके से इन अहम टॉपिक्स पर याद करने हैं। ये सारे टॉपिक्स जो बता रहा हूँ शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज के लिए भी बहुत ज्यादा अहम है। इनकी लाइनों को, इनके जुमलों को हर्फ बार पढ़िएगा ताकि वो एक दफा नजर से गुजर जाए, आपको शॉर्ट क्वेश्चन करने में और एमसीक्यूज करने में आसानी रहे। नई स्कीम के मुताबिक एमसीक्यूज भी आ रहे हैं और शॉर्ट क्वेश्चन भी आ रहे हैं, मेरी पिछली वीडियोस में आप देख सकते हैं। बाबे हफ्तम 7वां चैप्टर है, ये ज्यादातर इनके टॉपिक्स मैंने निकाले हैं, ग्लोबलाइजेशन,
ये टॉपिक आप याद करके जाइएगा। विजुअल तालीम जो है नाखानदगी है, ये टॉपिक आप याद करके जाएगा। 15 नंबर के सवाल में 2 टॉपिक दे सकता है, किसी एक टॉपिक पर वो कह सकता है कि तफसीलन बयान करें, या यकसा निज़ाम तालीम जो है वो क्यों अहम है, या यकसा निज़ाम तालीम जो है वो पाकिस्तान के लिए कितना अहम है, या वो कह सकता है यकसा निज़ाम तालीम पर नोट लिखें। ये 4 टॉपिक निकाले थे, इनको भी याद करके जाइएगा। शॉर्ट क्वेश्चन, एमसीक्यूज और लॉन्ग क्वेश्चन के लिए सारे अहम है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो या गेस्ट पेपर हो या जो स्कीम जिसका आपसे जिक्र किया जाता है, इस पर पूरी तहकीक की जाती है, फिर आपके सामने नेक नियति से ये सवालात जो हैं वो रखे जाते हैं। उम्मीद है अल्लाह ताला आपको कामयाब करेगा। अगली वीडियो जो है इस्लामियात इख्तियारी पार्ट 2 पर होगी। अगली वीडियो तक मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज।